देखो बादल सुबह सुबह, अब हमें देखने का ये देखो भाई नज़ारा। हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और टाइम हो रहा है हमारा 9:24। हम लोग आज जा रहे हैं उत्तराखंड। आज है फ्राइडे की नाइट। तो हम लोगों की छुट्टी है सैटरडे संडे। तो हमने सोचा कि कहीं चलते हैं ट्रिप करने, छोटी सी 2 दिन की। और मैं बता दूं आपको, हम 3 लोग जा रहे हैं। और मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ एक बार। बैटरी है हमारी 70% और 212 की रेंज है। और अभी इसको मैं रीसेट कर देता हूँ 0 0। ट्रिप ए भी हमने 0 कर दी, ट्रिप बी भी हमने 0 कर दी है। और अब हम देखेंगे कि कितने किलोमीटर हम लोग चलेंगे। और हम 3 लोग जा रहे हैं। एक बंदा हमारे साथ का ये आ रहा है, मैं दिखा दूँ ये गाड़ी में हीरा, ये देखो। और हम लोग मेरठ एक्सप्रेस वे पे पहुँच गए हैं। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी हरिद्वार। हरिद्वार में जाके गाड़ी को चार्ज करेंगे। उसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, अभी आगे आपको बताते हैं चलते चलते कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल वैसे हम लोग उत्तराखंड जा रहे हैं और देखते हैं। और हम लोग जो है मेरठ एक्सप्रेस वे पे हैं। मेरठ एक्सप्रेस वे पे 1 किलोमीटर बाद जो रेस्ट एरिया पड़ता है। तो उन रेस्ट एरिया पे दोनों तरफ जो है चार्जिंग मशीन्स लगी हुई हैं। दो इस तरफ हैं और दो अपोजिट तरफ हैं। दोनों तरफ ही चार्जिंग मशीन्स हैं। 60-60 किलोवाट की हैं चार्जिंग मशीन्स। और हम लोग जो हैं अपने घर से लगभग 43 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी खैर हमें चार्जिंग की नीड नहीं है। हम लोग जाकर करेंगे कुछ हरिद्वार या फिर मुजफ्फरनगर, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। चलिए चलते हैं आगे। और ये आ गया हमारा मेरठ एक्सप्रेस वे का टोल, जो हमारा स्टार्ट होता है अक्षरधाम से। और यहाँ तक का 175 रुपीज़ का टोल लगता है। पर हमारा तो पास पे पार हो जाएगा ही। और हम लोग मेरठ पहुँच चुके हैं। ये हमारा टोल क्रॉस हो गया। खोल दे भाई, हो गया। चलो भाई, और हम लोग चल रहे हैं मेरठ बाईपास पे। थोड़ी देर में टोल आने वाला है। एक साइड में चार्जर आया था ये एनर्जी ग्रीन का। जैन सोडा पीना भी, जैन सोडा। अरे मेरी तो रोटी भी रखी है भाई, बड़ी डाक का। अभिषेक वगैरह यहाँ लेने आया था लास्ट टाइम हमें। अच्छा, कावड़ में। हाँ, यहाँ तक पहुँच गए थे। हाँ। और इससे आगे फ्लाईओवर पे पूरा बना रखा था, दूर से दिख जाता बड़ा डीजे है। तो उनका तो खैर बड़ा। और हम लोग आ गए हैं मुजफ्फरनगर। अब हम करेंगे गाड़ी चार्ज। हमारी गाड़ी में बैटरी रह गई है 30%, रेंज है 92 की। और हमें जाना है अभी 100 किलोमीटर और हरिद्वार के लिए। यहाँ जाम में खड़े हैं क्योंकि कावड़ वाले भोले रास्ता पार कर रहे हैं। कब भूले इसलिए कावड़ नहीं। हम भोले रास्ता पार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग चार्जिंग के लिए रुके हैं। तो इतनी गाड़ी चार्ज होगी इतने हम लोग एक कॉफ़ी पी लेते हैं अपना, और फिर चलते हैं हरिद्वार की तरफ। और जहाँ पे ये है इको प्लग का चार्ज है 60 किलोवाट का। यहाँ पे हमारी गाड़ी थी 23%। तो यहाँ से चार्ज करके ज़्यादा नहीं करूँगा, कुछ 20-30% ही करूँगा, क्योंकि मैं आगे जाकर हरिद्वार में चार्ज करूँगा अलकनंदा होटल में। और फिर वहाँ से हम लोग आगे निकल जाएंगे। और ये कॉफ़ी और ये रहा हमारा चार्जर।
और हमने अपनी गाड़ी को यहाँ पे 17% चार्ज कर लिया है और 140 की रेंज आ गई है। अब हम लोग चल रहे हैं हरिद्वार की तरफ, और फिर जाके हरिद्वार में अपना जो है, और यहाँ पर ये टोल आ गया हमारा रुड़की वाला, पर ये बंद है क्योंकि कावड़ यात्रा की वजह से जो है यहाँ के सारे टोल बंद हो जाते हैं। और हम लोग जो हरिद्वार मतलब मेरठ से भी आएंगे तो भी धीरे धीरे करके कुछ दिनों में सारे ही टोल बंद हो जाएंगे, ये हरिद्वार से आपका जो है दिल्ली जाने के लिए। तो ये भी ठीक है भाई, पैसे बचेंगे। और हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार अब। और हरिद्वार में देखो कितना अच्छा डेकोरेट करा हुआ है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है सारे में लाइटिंग रोड पे। और ये गेट भी बनाया हुआ है कुछ लाइटिंग से, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छी रौनक हो रखी है यहाँ पे कावड़ यात्रा की वजह से, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए। और ये चलते हुए ट्रैक्टर, सब लोग अपना अपना जो है कावड़ के लिए लेके जा रहे हैं। और ये आ गया आपका वेलकम टू हरिद्वार। और फिर से हम लोग आ गए हैं हरिद्वार, और ये आ गया उत्तराखंड देवभूमि का गेट। हम लोग उत्तराखंड में एंटर कर रहे हैं। लास्ट वीक भी हम लोग उत्तराखंड ही आए थे, और इस बार भी हम लोग उत्तराखंड ही जा रहे हैं। और अब की बार उत्तराखंड में, लेकिन हम एक बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ अभी आगे चलेंगे जब हम। थोड़ी सी राजी। और भाई यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी कावड़ हैं भाई, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर सुंदर, और बढ़िया लग रहा है एकदम, लाइटिंग वाइटिंग हो रही है। हरिद्वार में मैं पहली बार आया हूँ कावड़ के टाइम पे, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। और ये यहाँ पे यार ये काम चल रहा है रोड कंस्ट्रक्शन का बहुत टाइम से, और पता नहीं ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है अभी तो। खैर मुझे लग रहा है इसमें 1 साल के आसपास लग जाए, लेकिन दिन में आओ तो यहाँ पे बहुत जाम मिलता है, इस टाइम नहीं होता, बढ़िया है ये। और दोस्तों ये रहा साईं बाबा का मंदिर। लास्ट टाइम मैंने आपको दिन में दिखाया था, इस टाइम रात में देखिए लाइटिंग के साथ, बढ़िया लग रहा है वैसे तो, अच्छा। और भाई हम आ गए हर की पौड़ी पर, हरिद्वार पहुंच गए हैं हम लोग। अब हमें जाना अलकनंदा होटल चार्जिंग के लिए। और जहाँ हमने अपनी गाड़ी को चार्ज पे लगा दिया 24% पे, 1 घंटा 15 मिनट बता रही है। और ये रहा GM-VM का चार्जर, 60 किलोवाट का, बढ़िया चार्जर है, प्राइस भी कम है इसका। और ये रहा भगीरथी होटल, और इसके पीछे अलकनंदा, यहाँ पे भी टेंट लगा रखा है कांवड़ यात्रा के लिए। और उत्तराखंड में एक बात बहुत बढ़िया है कि यहाँ पे चार्जर्स बहुत सस्ते हैं और बढ़िया भी हैं। और हमने अपनी गाड़ी को कर लिया है चार्ज, और ये देखिए हरिद्वार कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम लोग चल रहे हैं, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे ऋषिकेश की ओर, क्योंकि हमें रात भर में रास्ता कवर करना है। हमें लगभग लगभग जाना है कुछ 400 कुछ किलोमीटर्स हैं, तो लगभग अभी हमने 250 किलोमीटर ही, 220 किलोमीटर ही पार करें हैं हरिद्वार तक। और ये रही भोलेनाथ की मूर्ति, भाई लाइटिंग होके बहुत ही सुंदर लगती है रात को तो। और ये हम गंगा जी के ऊपर से जो ब्रिज है उसको क्रॉस कर रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, और ऋषिकेश यहाँ से रह गया कुछ 17 किलोमीटर, और देहरादून है यहाँ से 48, माना 355। बस हम लोग अब यहाँ से ऋषिकेश की ओर जाएंगे, फिर वहाँ से जो रास्ता केदारनाथ की तरफ को कनेक्ट करता है उस तरफ ही पड़ता है, क्योंकि चौपटा में जाके, चौपटा के आसपास कहीं पड़ता है। और मैं आपको बता दूं हम लोग अभी जा कहाँ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल, जो कुछ चौपटा के आसपास पड़ता है। और आपने पहले कभी भी वीडियो वगैरह देखी होगी, बहुत ही सुंदर जगह है। और तो मैं सोचा कि हम भी एक बार देख करके और दर्शन कर करके आते हैं वहाँ पे। हम लोग ये ऋषिकेश क्रॉस करते हुए, हमारा अभी डेस्टिनेशन रह गई है 169 किलोमीटर, और हमारी बैटरी परसेंटेज है 88 और 249 की रेंज है।
अभी हमें पहुंचने में हमारा अराइवल दिखा रहा है सुबह के 9:03 पे। 4 घंटे 53 मिनट हमें अभी पहुंचने में लगेंगे। कहाँ पे जाए, कहाँ पे? गिमतौली गिमतौली पहुंचने में। गिमतौली रुद्रप्रयाग के पास है। और ये क्रॉस कर रहे हैं हम लोग ब्रिज, और ये नीलकंठ वाला रास्ता है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग गलत जा रहे हैं, क्योंकि नीलकंठ वाले रास्ते पे कभी भी जो है केदारनाथ के शायद जाते नहीं। गूगल मैप ने दिखाया हमें शॉर्ट रास्ता करके, तो हम लोग काफ़ी भटक गए थे। और फिर हम लोग जो है सुबह 5 बजे तक ऋषिकेश में ही घूम रहे थे, और यहाँ से हमारा बचा 113 किलोमीटर, 4 घंटे का रास्ता है। और 9 बजे, 9:30 बजे का हमें अराइवल दिखा रहा है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। दोस्तों ये देखो बादल सुबह सुबह कितने सुंदर लग रहे हैं, पूरे में बादल। और ये रहे वहाँ भी। सोचो मतलब इतनी क्या ही जल्दी है जो इस कट को मारा है इसने, इतनी क्या ही जल्दी है भाई। कहीं जाना हो भाई, घूमने जाना। ऐसा भी कहाँ जाना है, सीधा उड़ के जाएगा क्या भगवान के पास। और दोस्तों बादल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ों को घेर रखा है। पहाड़ों में आके एक बात तो है यार कि मतलब बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे आके एकदम मजा आ जाता है, मतलब कि बॉडी एनर्जेटिक सी फील होती है। और ये रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और ये देखिए पहाड़ों को कैसे एकदम मतलब टिकाया हुआ है, उससे क्या नाम है, बाउंड्री वॉल बना के, जिससे लैंडस्लाइड ना हो। यार बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे अलग अलग नज़ारे दिखते हैं। देखिए पहाड़ कैसे एकदम साइड में, बिल्कुल बीच में से रास्ता निकाल रखा है इसका। और दोस्तों अब आप लोग एंजॉय कीजिए एक बढ़िया सा टाइम लैप्स, देखिए आप लोग। और ये देखिए बादल कितना बढ़िया लग रहे हैं, सुबह सुबह का नज़ारा। 7 बज रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त। और हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग, जहाँ पे संगम है। और ये रही मंदाकिनी नदी, और ये है अलकनंदा। और ये फिर उसके बाद जो है दोनों मिलके बन जाती हैं अलकनंदा नदी, जो आगे जाके गंगा बन जाती हैं। और ये आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये मंदिर है, आप यहाँ पे जा भी सकते हैं, और बढ़िया लगता है। और ये है व्यू यहाँ पे, एकदम मस्त ग्रीन पहाड़। यहाँ पे संगम देखते हुए और ये दिखा देता हूँ मैं आपको संगम, ये रहा भाई यूनिवर्सिटी की बाइक सोच रहे हो। मेरा संगम। और ये रही यहाँ पे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, एकदम संगम के पास। क्या ही मज़ा आता होगा पढ़ने में यहाँ पे। और भाई ये पहाड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, फुल ग्रीन एकदम।
ये देखो भाई नज़ारा, ये GMVM है श्रीनगर में। हमने गाड़ी भी यहाँ चार्ज पे लगाई है और ये नज़ारा देखो, पीछे अलकनंदा रिवर पूरी, और यहाँ पे GMVM और सामने क्लाउड्स। कितने ही तगड़े लग रहे हैं भाई, बहुत ही तगड़े। और ये हम, कितना ही सुंदर लग रहा है जम्मू कश्मीर, आसान लग रहा है, बहुत ही तगड़ा। यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं GMVM पे। ये लग रहा है चार्जर यहाँ पे GMVM का 60 किलोवाट का, और ये है यहाँ पे GMVM का गेस्ट हाउस। तो उत्तराखंड में एक चीज़ सबसे अच्छी है कि जितने भी गवर्नमेंट के स्टे हैं वहाँ पे आपको चार्जर मिलेगा ही मिलेगा GMVM पे, और अच्छी स्पीड है। और यहाँ पे 7 किलोवाट का भी लग रहा है अगर आपको रुकना है तो, और अगर आपको DC फास्ट चार्जिंग करनी है तो ये 60 किलोवाट का आएगा। हमने चार्जिंग प्रकार को नहीं लगाया था, और यहीं पे आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। और अपना ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल लिए थे आगे। और यहाँ पे धारा देवी माता का टेम्पल पड़ता है, जिसकी मान्यता है कि ये चारों धाम की रक्षा करती हैं। एक बार आपको याद भी, जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो बोला गया था कि इनको यहाँ से शिफ्ट करने के लिए शायद कुछ चल रहा था। तो बहुत मान्यता है इनकी। और मैंने पहले भी, मैं 1-2 बार आया हूँ यहाँ पे केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, तब मैंने दर्शन करे हुए हैं यहाँ पे। समझ गया तो बात को। और ये अलकनंदा रिवर जो हमारे हाईवे के बिल्कुल साथ साथ चल रही है। कौन सा हाईवे है भाई हमारा? NH7। ये देखिए कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी और कितनी बड़ी है। ये देखिए दोस्तों, अब तो मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ इसको। ये देखिए, और ये थोड़ा सा पैच यहाँ पे टूटा हुआ है क्योंकि यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, तो कुछ होगा 100-200 मीटर का। तो ये देखिए रिवर। और दोस्तों ये हमारी पहली टनल बड़ी है इस रास्ते में। मैं उत्तराखंड की पहली लाइफ की टनल में उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम। नहीं, मैं तो भाई काफ़ी टाइम बाद जा चुका हूँ, लेकिन ये बिल्कुल गुप अंधेरा है। इसके अंदर लाइटें भी लगी नहीं, अभी न्यूली मेड है। हाँ, अभी बिल्कुल नई बनी है ये, और इसमें लाइटें वगैरह भी कुछ भी नहीं है। और अभी तो ये गूगल मैप में भी शो नहीं करती है। और ये हमारा एग्जिट यहाँ से, और ये रास्ता देखिए। अब हम लोग हाइट गेन कर रहे हैं, और ये रास्ता सिर्फ इतना ही है कि छोटा ही है, और एक गाड़ी पास हो पा रही है इस पे। और काफ़ी डेंस जंगल है यहाँ पे एकदम। और भाइयों ये देखो, ये है वाटरफॉल छोटा सा हमारा, और ये रहा। और ये हम काले चश्मे के साथ गॉक्स लगा के अपना, और धूप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तीखी है, बहुत ही ज़्यादा। और ये हमारी पानी की बोतल गिर गई। ये लो भाई दोस्त, ये ले। और ये हमारा गेट आ गया है, ये वेलकम टू कार्तिक स्वामी सर्किट, और ये एंट्रेंस है यहाँ से। और
दोस्तों ये देखिए व्यू, कितना सुंदर व्यू है ये। क्लाउड्स बिल्कुल ऊपर है, एकदम पहाड़ों के ऊपर है, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों के ऊपर ही बैठे हैं क्राउन बन के। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखिए। और ये सारा हमारा चौपटा का रोड है और ये व्यू है ये। और ये दो भाई मेरे साथ आए हैं, हेलो। ये रे, और ये हम हैं। अब हमें देखने का क्या भाई। ओ भाई साहब यार बादल देख कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल ही ऊपर बैठे हैं भाई। सीनिक व्यू। हाँ सीनिक व्यू, जैसे कोई सीनरी जैसे में होता वॉलपेपर वगैरह है। में हाँ देखते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल वैसे ही व्यू है। कौन सा शहर है, बड़ा शहर है। और ये देखा, ये देखिए भाई गजब ही लग रहा है भाई, बहुत ही तगड़ा। अंकल को देखो यार। अरे अंकल जी को देखो मस्त छाते में बैठ के अपना मौज। और यहाँ से हम लोग अब जो है हाइट गेन कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें जाना, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे कार्तिक समुद्र को बहुत काफ़ी हाइट पे है। और देखते हैं वहाँ पे जा कर के कि हमें क्या मिलता है। और इतना आप सिनेमेटिक व्यूज़ एंजॉय कीजिए। ये है कार्तिक स्वामी मंदिर का टेंपल का रास्ता। ये रहा। और यहाँ पे होम स्टे भी है, ले सकते हो। और दोस्तों ये है हमारा होम स्टे आज का, और बहुत ही सुंदर है ये भी। देखिए एक तो यहाँ से व्यू, एक तो ये बाहर सिटिंग एरिया हमारा, और ये शीशा। ये रहा रूम, ये हमारा बेड है, और ये है वॉशरूम। और बढ़िया डबल डबल बेड दो हैं इसमें, आराम से हम लोग सो पाएंगे अपना बढ़िया। ठीक है रूम, अपना छोटा सा रूम है एकदम बढ़िया बेहतरीन। और सुबह सुबह निकलते ही बढ़िया नज़ारे यहाँ से दिखेंगे हमें, मज़ा ही आ जाएगा। और दोस्तों हम यहाँ सो के उठे हैं, अभी टाइम हो रहा है हमारा, मैं बताता हूँ आपको 5:22। और अब हम सो के उठे और अभी चाय वाय पियेंगे अपनी। और फिर उसके बाद बस थोड़ा घूमने निकलते हैं यहाँ पे। और बाहर बारिश हो रही है बहुत तगड़ी, ये देखो। और यहाँ पे हो रही है बारिश बहुत ही तगड़ी, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो कैमरे में, क्योंकि कैमरे में नज़र नहीं आ रही है बारिश। ये और यहाँ आ रही है बारिश। तो ये रहे हम, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और टेम्परेचर हो गया है यहाँ पर कुछ 19 डिग्री के आसपास, और बारिश बहुत ही हो रही है सुबह से, और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह से। नहीं एक्चुअली जब से हम दोपहर से आए 3 बजे के बाद से, तब से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए किस लेवल की बारिश हो रही है कि एकदम पूरे बादल एकदम नीचे आ गए, एकदम धुंध हो रही है। और बारिश में आपको दिख रही होगी। और दोस्तों यहाँ बैठ के हम कर रहे हैं चिल अपना। हमने मंगाई है मैगी, ये रही 2 मैगी हमारी। और बाहर का वेदर, ये विंडो से देखो आप, खतरनाक एकदम बारिश वाला हो रहा है। और बिल्कुल फॉग आ चुका है, बादल नीचे आ चुके हैं। और ये रहे हम लोग यहाँ पे आराम से रूम में मस्त रेस्ट कर रहे हैं।
ब्लैंकेट ओढ़ के मौज में, ठंड पड़ रही है यहाँ पे, ठंड हो रही है, लगभग टेम्परेचर है कुछ 18 डिग्री के आसपास और ठंड भी है। और मैं दिखाता हूँ आपको विंडो खोल के व्यू। अटना भाई, ये देखो, ये देखो, फुल एकदम फॉगी फॉगी। और दोस्तों हम लोग आए हैं खाना खाने, यहाँ पे खाना खाएंगे अभी यहाँ पे मस्त आराम से, भूख लगी है बहुत। और देखते हैं अभी खाने में क्या मिलता है। ये लो हमारा खाना, रोटी सब्जी दाल और कुछ सैलेड। ओके गाइज, अब हम लोग जो हैं सोने जा रहे हैं और सुबह उठ के चलेंगे हम लोग मंदिर जाएंगे। मंदिर में है कुछ 3 किलोमीटर का ट्रैक है, वो करके और फिर आपको मैं मंदिर पे दर्शन कराऊंगा और नज़ारा दिखाता हूँ वहाँ पे। और टाइम मैं आपको बता देता हूँ, टाइम हो रहा है अभी हमारा लगभग 10:28। और गुड नाइट। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।